पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले उपद्रवियों पर सबसे बड़ा एक्शन। पिछले 48 घंटों में 500 से ज्यादा लोगों को पश्चिम बंगाल में किया गया गिरफ्तार। चुनाव आयोग ने कहा, हिरासत में लिए गए सभी लोग संभावित उपद्रवी। सुरक्षा बलों की उपद्रवियों साजिशकर्ताओं पर पैनी नजर। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल उपद्रवियों पर यह सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। पिछले 48 घंटों में लगभग 500 से ज्यादा लोगों को पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार किया गया है। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि हिरासत में लिए गए सभी लोग जाने माने अपराधी हैं और उन्हें संभावित उपद्रवी के तौर पर पहचाना गया है। वोटों की गिनती के दिन शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। ये सारे फैसले चुनाव आयोग के जरिए लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये चुनाव निष्पक्ष हो, ये चुनाव स्वतंत्र हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है और वो तस्वीरें दोहराना नहीं चाहता है जिस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल में पहले जनता ने देखी है, जहां पर मतदाताओं को डराने और धमकाने की राजनीति हुई, जहां पर लोगों को निशाना बनाया गया और टीएमसी के गुंडों का वर्चस्व एक तरीके से पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान देखने को मिला। हालांकि ये तो कल ही देखना होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग ये पहले चरण की वोटिंग करा पाने में सक्सेसफुल होता है। लेकिन इससे पहले ये बड़ी संख्या में उपद्रवी जो हैं एक तरीके से वो गिरफ्तार किए गए हैं और ये संभावित उपद्रवी हैं, ये जाने माने अपराधी हैं जिन्हें इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। ये एक्शन इसलिए ही लिया गया है ताकि ये लोग चुनाव में कुछ गड़बड़ी ना करें और ये टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए जोरदार झटका है। पहले ही ममता बनर्जी बौखलाई हुई है जिस तरीके का एक्शन चुनाव आयोग के जरिए लिया जा रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से लेकर लगातार जो मार्च है वो सुरक्षा बल निकाल रहे हैं, लगातार लोगों से निडर होकर वोटिंग की अपील कर रहे हैं, वो भरोसा दिला रहे हैं मतदाताओं को कि हम आपके साथ हैं, आप निडर होकर घर से बाहर निकलिए। बाकायदा सीसीटीवी कैमरों से जो है मतदान केंद्र की निगरानी इस बार होगी। तो चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है और इस तरीके से ये 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होने जा रही है, जिसमें कुल 152 सीटों पर वोटिंग होगी। ये सीटें राज्य के 16 जिलों में है और वोटिंग से पहले इन जिलों को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। इसके तहत राज्य में 16 जिलों में से 7 जिलों को सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना गया है, जिसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, बीरभूम, पश्चिम मिदनापुर और पश्चिम वर्धमान शामिल है। इन जिलों में पिछले 15 वर्षों की चुनावी हिंसा के रिकॉर्ड और संवेदनशील बूथों के आधार पर निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने इन क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का आदेश दिया, जिसके साथ ही क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी QRT को भी एक्टिव किया गया है ताकि किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। 2021 में 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसमें कुछ इलाकों में पहले जैसे वायलेंस की हिस्ट्री रही है, तो उन इलाकों में ही हम लोग आज रूट मार्च का एक प्लान किए थे। तो उसमें हमारे BSF के एंड और जो हमारी स्टेट पुलिस है, हमारे DCPs वगैरह हैं, थाना के ICs हैं, सबको लेके आज हम लोग का प्लान था कि जितने भी वल्नरेबल कुछ इलाके जो वल्नरेबल एरिया हैं उनको थोड़ा विजिट करना है। वहाँ पे जो भी लोकल हमारे वल्नरेबल वोटर्स हैं जिनको कुछ मन में डर हो सकता है, उनको हम लोग आश्वासन देने आए थे कि सब कुछ पीसफुल है
और लोगों ने मुझे बताया कि सब पीसफुल चल रहा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। सबको पता है कि 29 को यहाँ इलेक्शन है, तो हम लोग का यही कोशिश है कि हम लोगों ने और अपने इंस्पेक्टर वगैरह को, थाना की फोर्स को और हमारे ये डीसीपी वगैरह को सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे उनको थोड़ा नज़र रखना है। सेंसिटिव बूथ यहाँ पे कितने हैं? वो हम लोग का डाटा है सब, वो अभी उसकी कुछ की कार्यवाही अभी बन रही है। कुछ सेंसिटिव हैं बूथ हैं, कुछ क्रिटिकल हैं, वो चल रही है प्रोसेस। और फोर्स कितना रहेगा यहाँ पे? फोर्स हर जो एक बूथ पे, जहाँ पे एक बूथ है उस पे हाफ सेक्शन रहता है, और जो उसमें जो 2 बूथ है जो जिनको हम सेंसिटिव मानते हैं, कभी कोई वायलेंस की हिस्ट्री रही है या आसपास लगता है हम लोगों को, तो उसको हमने सेंसिटिव माना है। उस पे हम लोग 1.5 हाफ सेक्शन देते हैं, मतलब कि 6 लोग रहेंगे हमारे CAPF के। और जहाँ भी हमारा 3 बूथ है, 4 बूथ है, वहाँ सब पे 1 सेक्शन 1.5 सेक्शन ये है हम लोग का। तो पुलिस बूथ के अंदर रहेगा यहाँ पे? नहीं, पुलिस तो बूथ के बाहर रहता है, जो लाइन वगैरह लगानी पड़ती है उनके लिए हम लोग फोर्स देते हैं। और जो सेंसिटिव बूथ्स हैं वो एक पूरे बैरकपुर सब डिवीज़न का बनाया है, वो 632 के करीब है। तो उसमें क्या है कि वो कैमराज लगाएंगे हम लोग बाहर में, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्लानिंग है। आदमी के साथ जो बात की है, क्या देखा आदमी को डर है मन में यहाँ पे? मेरे को तो सभी लोग बोले कि नहीं, उनको किसी ने मतलब आके डराया नहीं है, धमकाया नहीं है, कोई आके उनको किसी तरह का कुछ लोभन वगैरह कुछ ऐसे नहीं दिया है। और सभी को पता है कि हाँ 29 तारीख को वोट देना है, तो सब लोग तैयार हैं। थैंक यू। कुल मिलाकर पहले चरण की वोटिंग के लिए 2193 QRT तैनात किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो क्विक एक्शन टीम है वो मुर्शिदाबाद में तैनात है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 219 QRT तैनात किए गए हैं। पिछले कई चुनाव में हिंसा प्रभावित जिला माना जाता रहा है मुर्शिदाबाद, इसलिए CAPF के जवानों की जिम्मेदारी वहां पर सुरक्षा की दी गई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए CCTV कैमरे वहां पर लगाए गए हैं, और इस तरीके की तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। चुनाव आयोग ने पुलिस अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी है कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ऐसा करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर आयोग इस बार मतदान को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त निगरानी में चुनाव करा रहा है। इस तरीके से 500 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ये TMC ममता बनर्जी के लिए तगड़ा झटका है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ये चुनाव स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग जो तैयारी कर रहा है वो अच्छी है, और इस तरीके से ममता बनर्जी और TMC के नेता काफी ज्यादा कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। वो लगातार CRPF पर भी आरोप लगाते हुए दिखाई दिए कि वो बीजेपी के लिए वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर 23 अप्रैल यानी कल पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, जहां पर 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है ताकि हिंसा ना हो, इस तरीके का कोई उपद्रव ना हो, इसलिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।